नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर बार किसी बड़े भगोड़े के विदेश भागने पर चर्चा में आ जाता है और वो है प्रत्यर्पण संधि। आखिर ये संधि होती क्या है? क्यों कुछ अपराधियों को भारत लाना बेहद आसान होता है जबकि विजय माल्या जैसे मामलों में सालों लग जाते हैं, और अनमोल बिश्नोई जैसे नए मामलों में तेजी क्यों दिखती है? तो चलिए जानते हैं भारत की प्रत्यर्पण नीति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यर्पण की। यह दो देशों के बीच ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाए तो उसे वापस उस देश में भेजा जाता है जहां अपराध हुआ है, ताकि उसके खिलाफ मुकदमा चल सके। लेकिन ये काम इतना सीधा नहीं होता। प्रत्यर्पण तभी हो सकता है जब अपराध गंभीर हो, सबूत पुख्ता हो और संबंधित देश यह भरोसा कर सके कि आरोपी के साथ न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। इस समय भारत की करीब 50 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इसके अलावा 12 देशों के साथ विशेष अरेंजमेंट भी है। अनुमान है कि भारत में अपराध करने के बाद करीब 300 लोग विदेश भाग चुके हैं, जिनमें से कई आर्थिक अपराधी हैं जबकि कुछ जघन्य अपराधों में भी शामिल रहे हैं। भारतीय एजेंसियां इनमें से 180 से अधिक भगोड़ों का लोकेशन ट्रेस कर चुकी हैं। अधिकांश अपराधी ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब और थाईलैंड में शरण लेते नजर आते हैं। भारत ने रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, थाईलैंड, कनाडा, सऊदी अरब और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के साथ ये संधि की हुई है। लेकिन संधि होने के बावजूद किसी भगोड़े को भारत लाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इन देशों से 100 से ज्यादा भगोड़ों को वापस भेजने का अनुरोध किया हुआ है, पर इनमें से कई मामले सालों से पेंडिंग है। आरोपी भी प्रक्रिया को लंबा करने के लिए कोर्ट में अपील करता है और कई बार शरण लेने की कोशिश करता है। अक्सर उसकी दलील होती है कि भारत की जेलों में सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है या यात्रा के दौरान हमला होने का डर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश चाहता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को निष्पक्ष मुकदमे का भरोसा दिया जाए। कई देशों की अभी शर्त होती है कि पूछताछ के दौरान प्रताड़ना न हो, जेल की स्थिति मानकों पर खरी हो और आरोपी को मौत की सजा न दी जाए। अगर भारत इन शर्तों पर पूरी गारंटी नहीं दे पाता तो प्रक्रिया अटक जाती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य अपराधों में आमतौर पर प्रत्यर्पण नहीं किया जाता। अब चलिए जानते हैं कि विजय माल्या का मामला क्यों मुश्किल है। विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन में जाकर बस गए। ब्रिटेन के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन यह बेहद जटिल है। ब्रिटेन लगभग 100 देशों के साथ ऐसे समझौते रखता है और भारत जिस कैटेगरी में है उसमें कोई भी मामला पहले ब्रिटिश विदेश मंत्रालय और फिर अदालतों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। वहीं कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां ब्रिटेन प्रत्यर्पण से इनकार कर देता है, जैसे अगर प्रत्यर्पण के बाद मौत की सजा का खतरा हो, संबंधित देश के साथ कोई खास प्रतिबंध हो या आरोपी किसी तीसरे देश से पहले ही ब्रिटेन प्रत्यर्पित किया गया हो। यही कारण है कि कुछ मामलों में भगोड़ों को भारत लाना आसान होता है, जबकि विजय माल्या जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में प्रक्रिया सालों तक चलती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।